मुझे जैसे आपने मीनिया का बोला था, तो मुझे मीनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या इससे निकलूं, या इतने विचार आते रहते हैं, कभी कभार ज़्यादा आते हैं, कभी ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ, कभी विचारों में ही एकदम अलग रहता हूँ, और किसी चीज़ को एकदम देखते रहता हूँ सीधे एकदम, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कभी कभार ऐसे। इसके सीधे सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है साधना, है ना। साधना की विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और साधना से संबंधित कन्वर्सेशन सुनना पड़ेगा। अब साधना से संबंधित कन्वर्सेशन की बात आती है तो करोड़ों, हाँ, हजारों पर एवरीडे पोस्ट हो रहे हैं, वो स्पिरिचुअल गार्बेज है। अब स्पिरिचुअल गार्बेज डालोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं, है ना। तो धर्म के नाम पर तो उल्टा सीधा परोसा जा रहा है, और उल्टी सीधी चीजें अपने भीतर डालोगे, उनका आहार करोगे तो समस्या और बढ़ेगी। तो टू द पॉइंट जो बातें हैं, ठीक धर्म की जो बातें हैं, वह यदि सुनोगे तो उससे जो है सारे डिसऑर्डर्स क्लियर हो जाते हैं। और डिसऑर्डर्स ये इस सभ्यता की भेंट है हर मनुष्य को, 150 डिसऑर्डर्स को जी रहा है, और इस सभ्यता ने ये डिसऑर्डर जैसी वो चीज़ें नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इन प्रोडक्ट्स की फिर रेमेडीज ईजाद की हैं और उस पर धंधा चालू किया है। ये इसकी गिफ्ट भी है, ये पैदा भी किए गए हैं, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पैदा की जाती हैं, बहुत सारा कुछ पैदा किया जाता है, आपको टेक्निकल बनाया जा रहा है, आपको स्किल्ड बनाया जा रहा है, आपको जो है मशीनी बनाया जा रहा है। ये पूरी वैश्विक सभ्यता आपको ये वहाँ ले जा रही है, धक्का दे रही है, आपको मशीन बना रही है। तो मशीन के साथ में सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप मशीन हो नहीं, आप मशीन, आपको बनाया जा रहा है, आप मनुष्य हो, आपको मशीन बनाया जा रहा है। उसी से ये फोबियाज, मेनियाज और डिसऑर्डर्स जो है पैदा हो रहे हैं। सीजोफ्रेनिक ह्यूमन जो है इतना ज़्यादा सीजोफ्रेनिक कभी नहीं रहा, सीजोफ्रेनिक रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा सीजोफ्रेनिक नहीं रहे, हालांकि इसकी ज़रूरत है, तभी तो गोल्डन एरा काम करेगी। ब्लैक बोर्ड एकदम काला चाहिए भाई, तब तो खड़िया सफ़ेद दिखेगा। तो ज़ॉम्बीज और ऐसे प्रॉब्लम ये बहुत बढ़ेंगे, तो वही तभी तो बुद्धों की खेप आएगी, चमकते धमकते बुद्ध तभी तो प्रकाशित होंगे। इस गोल्डन एरा में जो हजारों बुद्ध आने हैं, हजारों की संख्या में बुद्ध आने हैं, वो बुद्ध आएंगे कैसे? इतने ज्ञानी पुरुष थोक के भाव आने हैं, बैकग्राउंड तो यही बनेंगे ना सारे। तो जिसको उस चीज से बाहर निकलना है उसे साधना में आना होगा, सही साधना में आना पड़ेगा और सही कन्वर्सेशन सुनने पड़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत परोसा जा रहा है और वो जो है शानदार मेथड है ज़ॉम्बीज बनाने की। साधारण संसारी आदमी उतना बड़ा ज़ॉम्बी नहीं बनता जो स्पिरिचुअल गार्बेज से ज़ॉम्बी बनता है। जो ज़ॉम्बीज की इतनी भीड़ बन रही है ना, ये सारे ज़ॉम्बीज जो है स्पिरिचुअल गार्बेज से बन रहे हैं। उसमें स्पिरिचुअल गार्बेज का सबसे बड़ा रोल है। धर्म के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है और वो उसे उसका आहार कर रहा है, वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहा है, बेहोश हो रहा है। मैं सब जानता हूं और जानता कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को जी रहा है। पहले यह था कि 90% सबकॉन्शियस माइंड, 10% कॉन्शियस माइंड, 10% चेतना, 90% अवचेतना। अब जो है अवचेतना जो है वो बढ़ के 92, 95, 96% हो रही, 97% हो रही, 98% हो रही। कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, डेटा या वह फलाना ढिकाना, डिसऑर्डर्स को जी रहा है, ज़ॉम्बीज है। तो ज़ॉम्बीज को बाहर आने के लिए सबसे पहले है कि स्पिरिचुअल गार्बेज, यानी कुछ। अब एक छोटा सा बच्चा था, अंतरिक्ष की बात चल रही थी उससे कि यह ऐसा, यह स्टार देखो फलाना, नहीं ये स्टार जो ना ऐसा है फलाना, उसकी डेफिनेशन देनी उसने चालू कर दी। चांद की बात करो तो चांद की डेफिनेशन और उसके बारे में बताना चालू कर दिया। उसे सब पता है, क्योंकि इंसान है ही नहीं, वो तो रोबोट है, कंप्यूटर है। इंसान होता तो चंदा मामा बोलता और वाह करता, वो इंसान है ही नहीं। दिख रहा है इंसान के शरीर में, इंसान तो है ही नहीं होता। उसके पास सारे डेटाज हैं चंद्रमा के, चंद्रमा की संवेदना नहीं है। वो गांव का बच्चा ना चंदा मामा बोलता है, क्वालिटी है उस बंदे में, क्वालिटी है, उसको चंदा मामा दिखता है। और ये पढ़ा लिखा शहर का बेवकूफ़ बच्चा,
मशीनी बच्चा, ज़ॉम्बी, उसको चंदा के बारे में सारे डेटास पता है। इंसान है ही नहीं, वो तो नामात्र का इंसान है। कहाँ ले जा रहे हो बच्चों को? बचपन से ही ज़ॉम्बी बना रहे हो। अरे चंदा को चंदा मामा रहने दो ना, स्टार्स को स्टार्स रहने दो ना, तारा टूटता है उसको तारा टूटने दो ना। क्यों बता रहे हो उल्कापात है, इसमें यह है, उसमें फलाना है, घर्षण से ऐसा होता है, फिर इसके बाद ऐसा होता है। अरे तारा टूटने दो, और तारा टूटते टूटते उसको कोई विश करने दो कि मम्मी पापा मेरे को जो है ना इस बार जो है ना स्विट्जरलैंड की ट्रिप पे ले जा ले, तारे ये दे दे, है ना, या हिमालय की ट्रिप पे ले जा ले इस छुट्टियों में। उसको बचपना जीने दो ना, उन भावों को जीने दो ना। क्यों ज़ॉम्बीज बना रहे हो? ज़ॉम्बीज आ कहाँ से रहे? वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम नहीं जी, इसी स्कूल में पढ़ेगा, ये स्टैंडर्ड, इससे स्टैंडर्ड। माँ बाप के इंटरव्यू हो रहे हैं भाई, तब बच्चा आपका उसमें जाएगा। माँ बाप के इंटरव्यू हो रहे हैं, और बार बार वो मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। कितना बड़ा हिप्नोटिज्म है जी। इसलिए मैं देखता हूँ कि राइट इंटेलिजेंट का बच्चा यदि कहीं पैदा हो रहे हैं, वो सरकारी स्कूलों में जो टाट पट्टी में बैठ के ना, वही कुछ उम्मीद बची है। उम्मीद बची वहीं पर, जो सरकारी स्कूल की टाट पट्टी फटी टाट पट्टी में बैठ करके पढ़ाई करेगा, वहीं पर जो है ना कुछ क्वालिटी बंदे वहीं से आएंगे लगता है। बड़े स्कूलों से तो कोई उम्मीद नहीं है यहां से कोई क्वालिटी निकल के आएगी, वहां से तो ज़ॉम्बीज आएंगे, ज़ॉम्बीज। बुद्ध तो सरकारी स्कूलों की टाट पट्टी से निकल के आएंगे। और ये सब 2-4-5 साल इसमें हुआ है। 5-7 साल के पहले स्कूल ऐसे नहीं थे, है ना। 5-7 साल में हिप्नोटिज्म बहुत बढ़ गया। 10-15 साल पहले जाओ तो स्कूलों का कुछ था ही नहीं ऐसा, बड़े नॉर्मल से स्कूल थे। अब हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, टाट पट्टी खुद बिछाते थे, फर्श नहीं होता था हमारे यहाँ, है ना। एक ही कुर्सी होती थी मास्टर जी की, अपनी धोती पहन के आते थे, छड़ी लेके हमें पढ़ाते थे और बोलते थे चलो बेटा उस पेड़ के नीचे पढ़ेंगे आज, चलो हो करके पहुंच जाते थे और पेड़ के नीचे बैठ करके वहाँ पढ़ते थे। यह क्लास वहाँ होगी, हम उनको फिर मस्का लगाते थे, नहीं कमरे के अंदर नहीं पढ़ेंगे, वो बड़ा वाला पेड़ है ना, बड़ी अच्छी छांव है वहाँ की, वहाँ चलते हैं, वहाँ पढ़ेंगे। तो जो है हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं? हम वो जो सिखा रहे हैं उसके परिणाम आ रहे हैं। यह डिसऑर्डर, फलाना ढिकाना, यह वह। उनको क्यों नहीं डिसऑर्डर होता भाई? सरकारी स्कूल वाले बच्चों को, है ना। हमारी सभ्यता में ही खामी है, उस खामी को समझना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। आप जाइए विदेशों में, कितने 250-300 के पीछे में, जो यूरोप में एक वो है ना काउंसलर, 250-300 लोगों के बीच में एक काउंसलर है। वो किसी भी नाम का साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है, और अब तो बगैर डिग्री के काउंसलर हो गए हैं। और वहाँ नहीं है तो वो इंडिया फ़ोन करते हैं। बहुत सारे लोग इसी हिसाब से फ़ोन करते हैं, बाप रे क्या क्वालिटी का काउंसलर है ये, फ्री में है, फ्री में ये कितनी क्वालिटी का काउंसलर। करते इस हिसाब से, लेकिन वो जाल में फंस जाते हैं, साधना में आ जाते हैं। हालांकि हमको फ़ोन करने के लिए भी ताब चाहिए, जिसके पिछले जीवन की साधना है वही हमें फ़ोन कर सकता है, ऐसे कोई फ़ोन नहीं कर सकता। लेकिन कई लोगों के दिमाग में यही आता है, बोले इस एक बार के काउंसलिंग की फीस कम से कम $1000 तो होनी चाहिए, और फ्री में मिल रहा है? बोले लगाओ फ़ोन। तो ये सब इस सभ्यता की निशानी है। पूरे विदेश जो है इनसे भरे पड़े हैं, इन काउंसलरों से। ये सबसे बड़ा बिजनेस बन रहा है अब। मेंटल डिसऑर्डर, मन की शांति, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब काल्पनिक चीजें, है ना। काल्पनिक हेयर पिन बेची जा रही है, ओशो कहते हैं, है ना। और उसका बिजनेस सबसे फायदेमंद बिजनेस है, क्योंकि लागत 0 है। ओशो कथा कहते थे, एक दुकानदार को ख्याल आया
कुछ नया किया जाए। कुछ जैसे उसके ग्राहकों ने कहा कुछ नई चीज तो लाओ, कुछ नई चीज तो लाओ। उसको ख्याल है कोई नई चीज लाए। अब नई में मार्केट में जा रहा हूं तो नई चीज मिल ही नहीं रही, सब तो वही चीजें है। अब नई चीज क्या लाऊं? बोले नई चीज लाता। उसने नए डब्बे खरीद के लाए जी, हेयर पिन के। हेयर पिन की बड़ी डिमांड थी उस जमाने में, हेयर पिन बड़े चलते रहे होंगे। तो बढ़िया अच्छे अच्छे डब्बे खरीद के लाया हेयर पिन के, सिर्फ डब्बे लाया, हेयर पिन नहीं लाया। और जो उसने दुकान में सजा दिए, बड़ा सा बोर्ड बनाया, नया बोर्ड बनाया। जब नया नया बोल रहे थे तो नए डब्बे लाया, नया बोर्ड बनाया। उसमें लिखा कि यहां पर जो है अदृश्य हेयर पिन बिकते हैं, अदृश्य हेयर पिन बिकते हैं। और उसकी कीमत भी लिख दी। इकोनॉमी में ऐसे बात चल रही थी, कुछ इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, बात चल रही थी। तो बात ये चली कि भाई ये हमारा सेल जो है इतना है, जो भी है 100 करोड़ के आसपास है, सेल बढ़ाना है तो क्या करें। तो बात चली, हमने भी कही, किसी ने भी कही, कि सेल बढ़ानी है, पहली बात तो प्राइस बढ़ा दो, दूसरी बात ऊपर का कलेवर चेंज कर दो, उसकी पैकिंग शेकिंग थोड़ी अट्रैक्टिव कर दो, यह कर दो। और यह है कि भाई आपको जो है अब महंगे ग्राहकों के पास जाना चाहिए, आपको महंगे ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट प्रस्तुत करना चाहिए, तो फिर उसके लिए अच्छा एडवर्टीजमेंट दो। और आप जो है अपना प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहे हो तो ये रईस आदमी इसको क्यों खरीदेगा, उसका स्टैंडर्ड ही मैच नहीं करता। आप एक काम करो, हमने कहा एक काम करो, यही चीज बनाओ, थोड़ा सा कलेवर चेंज कर दो, शेप थोड़ा चेंज कर दो, पैकिंग अट्रैक्टिव कर दो, एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव कर दो, नाम बदल दो, नाम अट्रैक्टिव कर दो, 1000 रुपए में बेच दो, इतना बिकेगा संभाल नहीं पाओगे बिक्री। 100 रुपए में इतना बिकता है, 1000 रुपए में बेचोगे तो बहुत ज्यादा बिकेगा। प्रयोग हुआ, सफल हुआ, जबरदस्त सफल हो गया। उनके स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए ना रईसों के। वह चीज सस्ती मिलेगी तो क्यों लेंगे भाई, हम रईस आदमी, हमारे स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए, तब हम खरीदेंगे। तो इस प्रकार के इकोनॉमी के नियम काम करते हैं। इकोनॉमी के नियम इस तरीके से काम करते हैं। बात कहां अटकी थी हमारी? डिसऑर्डर्स पे नहीं, बात कहीं और अटकी थी। विचारों पर, अदृश्य पिन पर। बहुत समय लगता है ना वापस आने में वहां। तो अदृश्य पिन जो है, बोर्ड लग गया और खाली डब्बे उसमें रखेगा, क्योंकि भरे कैसे रखे जाएंगे, अदृश्य पिन है ना। और जब ग्राहक आया तो बड़े हिसाब से, बड़े धीरे से निकाले गए, बड़े धीरे से खोलकर दिखाए गए। देखिए मैडम क्या शानदार अदृश्य पिन है। 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में दिखाया गया। देखिए कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। उनको चौंकना पड़ा, हम मूर्ख साबित न हो जाए कि हमें नहीं दिख रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी है। हाँ, अरे मैडम इनको पहन के तो देखिए आप, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। तो मैडम जी उसको उठाकर पहन रही है। अरे वाह क्या बात है, ठीक है ना। हाँ उतारिए उतारिए, पहन के जाएंगी कि उतारेंगी? हाँ, तो ये डाल के पैक करके हम आपको दे रहे हैं, 1000 रुपए दे दीजिए। इतने सस्ते दे रहे हैं, बताइए आप। अदृश्य पिन। और उसके बाद जो है वो कथा वहां तक जाती है कि कुछ दिनों बाद एक लेडी आती है, वो हमें आपके अदृश्य पिन की बहुत चर्चा सुनी है, हमें भी लेना है। और जो है उसको डब्बा दिखाया गया। उसने फिर शंकालु थी, बोली सच में यह है भी कि नहीं है? दुकानदार ने कहा अरे मैडम हमारे पास स्टॉक कब से खत्म हो गया, लेकिन तभी हम बेच ही रहे हैं, बिक ही रहा है। तो इस प्रकार की कथाएं हैं, ये चित्र विचित्र कथाएं हैं। ओशो की पोल खोलू कथा है। पोल खोलू।
तो जो है इस प्रकार का ये सब चलता रहेगा। हम अपने आप को कैसे बचा लें, बात यहाँ आती है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम अपनी जगह काम करती रहेंगी, इन्हें आप जो है मैनेज नहीं कर सकते, अभिनय पूर्वक आपको जीना पड़ेगा। अब जो है ऐसे स्कूलों को ढूंढो जो कहते हैं जी सीधा साधा स्कूल है, आओ बच्चे को एडमिशन कराओ, एक गार्जियन आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स इतने लाना जो सरकारी मांगे जाते हैं, अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, फिर आपको हम बुलाएंगे नहीं, कोई मीटिंग शीटिंग नहीं, कोई बुलाएंगे नहीं, आप अपने घर में रहना, बच्चे को टेस्ट करते रहना कि वो उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है ना। और हम जो है किताबों को कम पढ़ाते हैं, किताबों का मत पूछना, हम दूसरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाते हैं, खेल कूद बढ़िया कराते हैं, बच्चे को बच्चा बनाए रखते हैं। तो ये ख्याल रखना, आपका बच्चा बच्चा बन के ही आ रहा है या ज़ॉम्बी बन के आ रहा है। यदि आपका बच्चा बच्चा बन के आ रहा है तो ठीक है, ज़ॉम्बी बन के आ रहा है तो हम हमारे स्कूल से आप निकाल लेना। तो ऐसे स्कूल ढूंढे जाएं, ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है। उस तरीके से लालन पालन की ज़रूरत है।